कैसे ना विकर्ण तरीके से कहने का मतलब ये सवाल जो है ना आपको मैथ्स में जादू जैसा फील होगा जैसे कल आपको हुआ था। आपको कोई नंबर रैंडम नंबर लेते हैं, एक ऐसा ही नंबर लेते हैं, ठीक है ना। मान लो एक नंबर लेते हैं हम 2 4 24 ही लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्वायर विकर्ण विधि से निकालने के लिए बोलेगा, इसका मान विकर्ण विधि से निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे आप निकालने वाले हो। तो देखो एक प्यारा सा लाइन बना लेना। ये क्लास 8 में अनोखा चीज देखने को मिलता है हमको, ठीक है ना। कितने नंबर हैं? 2 नंबर है। तो आपके पास कितने लाइन होने चाहिए? 2। इधर से भी कितना लाइन होना चाहिए? 2। यहाँ 2 लिखा हुआ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखा हुआ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत? ये ट्रिक जैसा काम करता है, इमेजिन ट्रिक। इसको इससे मिलाएंगे, लाइन टेढ़ा मत कर भाई। उसके बाद इसको इससे मिलाएंगे और ये लाइन को इससे मिला देंगे, ठीक है। और इसको इससे मिलाएंगे। कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। इसी को आप विकर्ण बोलते हो ना, पढ़े हो ना मैथ्स में विकर्ण किसको कहते हैं। अब बताना 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 को आप कैसे लिखते हो? 4 लिखते हो, लेकिन क्या हम 0 और 4 लिखेंगे? कोई दिक्कत है? तो इसमें 0 लिखाएगा, इसमें 4 लिखाएगा, कोई दिक्कत? गुड। 4 दूना कितना होता है? एक हाथ में तो शांत हो जाओ गधे लोग। 4 दूना 8, तो 0 8 लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे 8 को ऐसे लिखते हो। क्यों 0 8 लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों घर को हमको भरना है, इसलिए। 4 दूना कितना होगा? 0 8 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 होगा तो 1 यहाँ और 6 यहाँ। समझ में आया? अब देखो, अभी तो जादू देखो। अब 6 है ना, तो सिर्फ 6। पहला घर में 6 है तो 6 लिखेंगे। दूसरा घर में 8 8 16 कितना हो जाएगा? 17, 17 हो गया। यहाँ सिर्फ कितना होगा? 4। इस घर में कितना होगा? 4। इस घर में कितना होगा? सिर्फ 0। देखो लेकिन लिखने का थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, सो ध्यान से देखोगे आप। जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है तो आप तो 6 लिखोगे, 6 लिखोगे। यहाँ 17 लिखा हुआ है ना, तो 17 का सिर्फ 7 आप लिखने वाले हो, और जो 1 बचेगा वो अगले को कैरी दे दोगे आप। क्लियर है? जैसे कि यहाँ 17 था तो 17 का 7 लिखेंगे। चलिए कहां पे थे? कैरी लेना था ना। अरे सिंपल, 6 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे ना। एक कैरी बचेगा तो यहाँ दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 1 5। अब यहाँ कितना बचा? 0, तो 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 576। आप करके देखो, समझ में आया? यहाँ पे आप जोड़ के लिखो ना, इस तीनों को जोड़ोगे, ये बॉक्स का जोड़ोगे ना आप। समझ में आया? 8 8 16 1 17। आओ किसी को डाउट है कुछ? कहाँ पे? यहाँ 0 4। बाबू 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा ना, तो आप 4 लिखोगे ना, तो आप यहाँ 4 सिर्फ लिख दोगे तो ये बॉक्स तो खाली रह जाएगा। तो आपको दोनों बॉक्स को भरना है। समझ में आया? और दोनों बॉक्स को भरने के लिए आप 0 4 लिखोगे तभी तो 4 ही मान रहेगा ना। अगर गलती से 14 आता तो 1 लिखा था यहाँ पे, लेकिन तो 4 है, सिर्फ अकेला अंक रहेगा, वहां पे 0 लिखाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। इसका देखिए सवाल को 234 लिखा हुआ है, लिखोगे यहाँ 2 3 4। ध्यान समझोगे, यहाँ भी 2 3 4 ड्रॉ करोगे लाइन को। अरे डिंपल काहे उस पे पड़े हो तुम? ऐसे करोगे ड्रॉ, ठीक है ना। चलिए देखिए 234 इधर से लिखोगे, 234 इधर से लिखोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना चालू करो। 2 से 2 में करेंगे 4 होगा, तो 0 और 4 लिखेंगे, ठीक है। 3 दूना 6, तो 0 और 6 लिखेंगे। 4 दूना 8 होता है, तो 0 और 8 लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए 3 दूना 6, तो 0 6 लिखेंगे। 3 तिया 9, तो 0 9 लिखेंगे। 4 तिया 12, तो 1 और 2 लिखेंगे। क्लियर है? 4 दूना 8, 0 8 लिखेंगे। 4 तिया 12, तो 1 2 लिखेंगे। 4 चौका 16, तो 1 और 6 लिखेंगे। क्लियर है? अब जोड़ना चालू करेंगे हम लोग ना। जोड़ेंगे कैसे? ध्यान से देखो, ये नंबर जो दिख रहा है इसका पार्ट सिर्फ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये पार्ट में देखो 2 1 3 और 2 5।
इसमें देखेंगे ये लाइन में सिर्फ, ठीक है। 8 1 9, 9 4 9 4 0 है। हाँ कैसे 8 अब 1 9 9 18 बता दे रहे हैं 10 आप चुप रहोगे। 8 1 9, 9 9 18, ठीक है। 18 और 9 या 27, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 12। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 4 आएगा और यहाँ पे सिर्फ 0 आएगा। अब लिखना चालू करते हैं हम लोग। देखिए कैरी देने का हिसाब तो पता है, इस सब में कैरी नहीं होगा, ये दोनों सिंपल लिखाएगा। 6 और 5 पीछे से लिखेंगे ना। कोई बच्चा ऐसा नहीं ना है कि 6 5 इसे लिखना चालू मत कर देना, ठीक है। पहले आप 6 लिखना, इधर से आएंगे 6 फिर 5 फिर 27 का सिर्फ 7, हाथ में कितना है 2 2 यहाँ देंगे तो 12 और 2 कितना होता है 14 का सिर्फ 4, हाथ में बचा 1 1 यहाँ पे देंगे 4 1 5 और यहाँ 0 का 0, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हल्ला नहीं, कितना लिखा हुआ है 434, 3 अंक है तो आपको 3 ही बॉक्स बनाना है। हाँ 1 3, इधर से भी 3, कितना है 4 3 4 4 3 4, ठीक है। लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब लिखना प्रारंभ करेंगे हम। चलिए चर्चों का 16 1 6, देखो इसे अच्छा लगेगा आपको भरने में, फालतू बात मत किया करो भाई। 4 या 12, अरे गधे। चर्चों का 16 1 और 6, 4 या 12 1 और 2, 3 तिहाई 9, तो यहाँ 0 और 9 हो जाएगा आपका। 4 या 12 1 और 2 हो जाएगा। चर्चों का 16 1 और 6 हो जाएगा। 4 या 12 1 और 2 हो जाएगा। चर्चों का 16 1 और 6। अब जोड़ना चालू करेंगे, इसमें सिर्फ 6 होगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 9 1 10 10 और 6 16 16 1 17। अच्छा 6 और ऊपर है बाबू, बोल गए 23 हो जाएगा। फिर 1 3 3 और 2 5 1 6, यहाँ पे 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 1, हाँ 1 तो बचेगा ना ऊपर में। अब लिखना प्रारंभ करते हैं अपने बातों को व्याख्या करके। 6 और 5 तो लिखाएगा सिंपल, इसको कोई हटा नहीं सकता है जिंदगी में से। 6 और 5, तो इसका सिर्फ 3 लिखाएगा, 2 आपके हाथ में कैरी रहेगा, शेष रहेगा जो आगे देने वाली हो आप। तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे भी 8 है आपका और आगे 1 है, तो आपका यही आंसर होगा। सही है भैया, बना लिया। क्लियर है, बनाने आ गया। बहुत सिंपल है। सिर्फ सबसे ज्यादा समस्या क्या, सिंपल है, बस छापने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सबसे ज्यादा समस्या क्या होता था पता है, बहुत सारे लोग को जोड़ने में प्रॉब्लम होता था। जब शुरू आप बनाओगे ना तो जोड़ने में दिक्कत होगा, लेकिन जोड़ना एकदम आराम से। बहुत सारे लोग नियम में ये बताता है, जैसे कि 6 अभी हम नीचे लिखे हैं तो 6 ऊपर जोड़ता है, ये 5 को ऊपर लिखता है, ये 23 को ऊपर लिखता है। तो सबका लिखने का थोड़ा प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं ना। ऐसे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि कब किसको लिखना है। ऐसे आपको पता चल रहा है कि सीरियल बाई घुमाना है हमको, ठीक है ना। क्लियर है, बढ़े अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, कि सवाल दे देते हैं, सवाल ले लो आप, ठीक है। इसका सवाल, और आप जो भी बच्चे बंदे कोचिंग नहीं आओगे या जो बाहर देख रहे होगे वो कमेंट में आंसर बताओगे इसका। एच देते हैं। पहला 2 4 6 का स्क्वायर, दूसरा 8 4 6 का स्क्वायर विकर्ण विधि से ना, तीसरा 2 4 8 का स्क्वायर, चौथा 5 4 2 का स्क्वायर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नहीं बोल सकते आपके सामने।
निम्नलिखित संख्याओं का मान गुना किए बिना आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास एक प्यारा सा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता है ना, ये दिख रहा है। आप इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो, 20 प्लस का 4, 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसका भी होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 4 24 ही होता है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लग देंगे। इसको a मान सकते हैं और इसको b, समझ में आ रहा है बातें। इसको आप क्या मानोगे a, और इसको क्या मान सकते हो आप b। और सभी को पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो। या बहुत सारे लोग क्या करता है, a स्क्वायर प्लस का ये चीज को पहले लिख लेता है, 2ab प्लस का b स्क्वायर। आपको जो लिखने का मन है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए बातें को। अब a स्क्वायर की जगह पे आपका क्या लिखना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर। क्लियर है? नाम धर के बोलेंगे कि नहीं बात करो तब चुप रहोगे। प्लस है तो प्लस देंगे, 2ab, 2 का 2, a की जगह पे क्या लिखा हुआ आपका 20, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4। कोई दिक्कत? सिर्फ हम लोग सूत्र पे इसको मान को बैठा रहे हैं। a स्क्वायर की जगह 20 था तो 20 को लिखेंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2 होता है तो 2 लिख दिए। a की जगह पे आपका 20 था, 20 को लिखे हैं। मल्टीप्लाई देंगे क्योंकि दो संख्याओं और तीन संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई के संबंध बनता है। ऐसे अगर करोगे तो ये क्या निकलेगा लास्ट में आपका 2ab ही निकलेगा ना, तो मल्टीप्लाई होता है इसके बीच में। तो 2 का 2, a की जगह पे 20 गुना में 4, और प्लस का क्या हो जाएगा बताना जरा, आपका 4 का स्क्वायर। आओ चलिए, 20 का स्क्वायर का कितना मान होता है ये बताना। 20 के स्क्वायर का मान कितना होता है 400, प्लस का 20 गुना 40, 40 चौका कितना होता है, देखो 20 गुना 40, 40 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 4 चौका 16, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। प्लस का 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब सबको जोड़ के बताओ कितना होगा, 500 क्या हो जाएगा 76, 4 1 500। ठीक है, देखो ध्यान से, 500 हो जाएगा, 60 और 10 यहाँ ले लो 70 हो जाएगा, और 6 76 हो जाएगा। तो 576 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल को बना लोगे आप, बना के दिखाना जरा।